हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला से संबंधित टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और ये क्लास आपको हिंदी विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं में मदद करेगी। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपके क्वेश्चन सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी अक्षर। तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा अक्षर। आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 9। आपका राइट आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा अक्षर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द। किसको कहते हैं, शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी वर्ण समूह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में लघु स्वर हैं। आपको लघु स्वर की पहचान करनी होगी। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ए। तो इसमें लघु स्वर की आपको पहचान करनी होगी। इसमें लघु स्वर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका क्वेश्चन है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुस्नासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत स्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर, जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? मतलब जीभ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए अग्र स्वर, ऑप्शन नंबर बी मध्य स्वर, ऑप्शन नंबर सी पश्च स्वर, ऑप्शन नंबर डी विभ्रत स्वर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें नहीं बताया गया है, भेद नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ये सभी अग्रस्वर हैं। अग्रस्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर ये सब जीभ के आधार के स्वर हैं, पर ये आकृति के आधार पर है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मध्य स्वर कहते हैं, तो आपको मध्य स्वर बताना है। मध्य स्वर कहते हैं ऑप्शन नंबर ए ऊ को, ऑप्शन नंबर बी ई को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी ई को, ऑप्शन नंबर डी आ को। तो आपको मध्य स्वर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य स्वर कौन होता है? छोटा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्वर ध्वनि के प्रकार बताएं हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो कौन कौन से स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लोत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व स्वर या प्लुत। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्वर किसका भेद है? आपका क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि का, ऑप्शन बी समास का, ऑप्शन सी वर्ण का, ऑप्शन डी लिंग का। तो आप बता सकते हैं स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी लिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ऊ और ऑप्शन नंबर डी ओ। तो आपको इसमें संयुक्त स्वर नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको संयुक्त स्वर नहीं है मतलब वो स्वर बताने हैं जो बिल्कुल दो सेम नहीं होने चाहिए, मिलाकर नहीं बनने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों सेम छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, बाकी ये सभी लोग अलग अलग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
तो आपसे पूछा गया सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? तालु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वर ध्वनि का उच्चारण क्या हो जाएगा? तालु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चा छा जा झा का उच्चारण स्थान होगा। ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ से, ऑप्शन नंबर बी दंत से, ऑप्शन नंबर सी तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? 22 का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तालु से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 23 है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन नंबर ए गा, ऑप्शन नंबर बी झा, ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर डी मा। तो आपको राइट आंसर बताना होगा किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी झा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए चा छा जा झा, ऑप्शन नंबर बी टा ठा डा ढा, या ऑप्शन नंबर सी पा फा बा भा, या ऑप्शन नंबर डी ता था दा धा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टा ठा डा ढा। यही हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं। अच्छा, तो आपको बताना होगा जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य या अनुनासिक। आपको गौर करना होगा, इसमें लिखा हुआ है ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दंत। इन्हें क्या कहेंगे? दंत। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।